गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द लास्ट डे इन फुकेट। गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी। हम बहुत लेट तक सोते रह गए और आज हमारा ऐसे ही क्या कहते हैं, फुकेट घुमाने का था, टूर था आज। बट हम गए नहीं क्योंकि कल जो हम वो आइलैंड टूर से आए हम थक गए थे भाई, बैंड बज गई थी हमारी, तो हम गए नहीं। तो हम दोपहर में भी उठे हैं और हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख। तो फिर सबसे हाईली रिकमेंडेड एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे, कैलाश पर्वत। तो हमने सोचा चल के वहाँ पे खा लेते हैं, तो हम यहाँ पहुँच गए एंड देखते हैं खाना कैसा। तो हमें वॉक करना पड़ा बिकॉज कल हमने स्कूटी दे दी थी वहाँ पे एंड लास्ट डे था तो कोई मतलब नहीं बनता रख के। तो वॉक करते करते हम पहुँच गए यहाँ पे एंड लेट्स सी फूड कैसा है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हमने मतलब कुछ नहीं खाया हुआ है, ब्रेकफास्ट नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। तो हम ब्रंच करने आए हैं यहाँ पे एंड आई होप द फूड इज़ गुड। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें। मेन्यू में इंडियन खाना खाने का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मन करा ना, क्रेविंग आती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो देखते हैं मेन्यू में है क्या है। तो ये नॉर्थ इंडियन मेन्यू है, तो सारा कुछ हमें इसमें दिख गया कि डोसा, इडली, मतलब सब कुछ एज इन सब कुछ। और ये हमें बता रहे थे कि इनके जो शेफ़ है वो इंडियन शेफ़ ही है, इन्होंने इंडिया से ही बुलाया हुआ है शेफ़। तो आई एम वेटिंग फॉर द फूड कि कैसा हो। तो ना कुलचे एंड पनीर कुछ ग्रेवी टाइप की खाने का वो हो रहा था, तो हमने मंगवा दिया यहाँ पे गार्लिक नान एंड पनीर। कैसा है खाना? तो हमें फिर यहाँ पे बॉडी मसाज कराना था, तो हम यहाँ पे आ गए। अब ये क्या बढ़िया कर रही है। अबे इनके जो काम करता है वो भी करा रही है। सो वी चोज़ कि ऑयल मसाज कराएंगे, यहाँ पे थाई ऑयल मसाज होता है, तो हम वो कराने आ गए। हम एक रूम में शिफ्ट कर दिया एंड आई विल सी हाउ इट इज़। तो मसाज कराने के बाद फिर हम आके हमने चेंज कर लिया और हम वॉकिंग स्ट्रीट घूमने जा रहे हैं बिकॉज़ लास्ट डे है आज ऑब्वियसली फुकेट में, तो घूमना बनता है। तो हम निकल गए, स्कूटी है नहीं, तो देखते हैं कैसे जाएंगे। यहाँ का ऑटो है, इसमें बैठ के हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ का ऑटो है। तो हम पटोंग बीच फाइनली पहुँच गए हैं। जस्ट बिकॉज ये वॉकिंग स्ट्रीट है तो यहाँ पे अंदर ऑटो नहीं जा सकता। ऑटो नहीं, टुक टुक कहते हैं उसे यहाँ पे। तो हम अंदर वॉक करके जा रहे हैं एंड निखिल जी ने हमें रिकमेंड करा था एक जगह, इल्यूजन नाम था, तो हम वही ढूंढ रहे थे कि वहाँ जाना है हमें। तो थोड़ी दूर चलते चलते फिर हमें वो दिख गया, इल्यूजन था कोई क्लब, तो यहीं जाना था हमें। तो हमें फाइनली दिख गया, तो मैं बस पोस्ट कर रही हूँ और वो दिखा रही हूँ, या इट इज़। तो अंदर जाके बताती हूँ कि कैसा है वाइब इसका। अबे देखने में तो अलग लग रहा था ये, अलग। अबे परफॉर्म कर चुके हैं यहाँ पे। डीजे थी। तो अंदर जाने के बाद वाइब तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे क्राउड भी अच्छा था, बट द थिंग इज़ कि हम यहाँ पे 8 बजे पहुँच गए एंड उतना कोई फ़न नहीं हो रहा था। जो डीजे परफॉर्म करने वाले थे, आपने देखा ना मार्शमेलो डीजे स्नेक, ऐसे मतलब बड़े बड़े डीजेज़ यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, तो उनमें से अभी कोई आया नहीं था जो एक्चुअल डीजे परफॉर्म करने वाला था। तो हमने सोचा हम बाद में आते हैं थोड़ी देर बाद। तो इल्यूशन क्लब से हम निकल गए और हम जा रहे हैं और बाहर घूमने, एक्सप्लोर करने। तो हम वॉकिंग स्ट्रीट घूम रहे थे एंड अलग अलग गलियां देखने को मिली है जो हमने कल नहीं देखा था, वो आज हमने देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया। एंड देयर लाइक डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग है यहाँ पे। स्ट्रिप क्लब्स होते हैं, इट्स ऑल नॉर्मल एंड बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ। फिर पूरा स्ट्रीट हमने घूम लिया, लाइक A to Z पूरा घूम लिया। तो हमें लगा कि अभी 10 बज गए हैं, तो मैं सोचा चलते इल्यूजन क्लब, वहीं पे आज पार्टी करेंगे। एंड आज हमें सोना है नहीं बिकॉज 3 बजे हमें निकलना है, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है क्योंकि आज रात की हमारी फ़्लाइट है। तो फिर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं इल्यूजन, वहाँ पे फिर पार्टी करेंगे। आई थिंक अभी तक पार्टी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। तो ये देखो भीड़ इसलिए लगी हुई है बिकॉज पता है सबको कि नाइट लाइफ यहीं का अच्छा है। एंड लुक एट दिस, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, डीजे आ गया है यहाँ पे एंड आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टू बी हियर। मुझे देखना था ये पार्टी, मुझे अटेंड करनी ही थी आज।
लाइक लुक एट द क्राउड, ऐसा लग रहा है पूरा फुकेट उठ के यहाँ पे आ चुका है आज पार्टी करने। क्राउड इतनी ज़्यादा हो रखी थी, मतलब इतनी भीड़ थी यहाँ पे, खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। ऊपर देख लो मतलब हर जगह। एंड मैं हूँ भाई, जगह मिले ना मिले मैं जैसे तैसे घुसते हुए सबसे फ्रंट रो में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भाई साहब ये चीज़ लाइव परफॉर्मेंस देखनी थी, एंजॉय करना था। एंड क्या फीलिंग आ रही थी यार यहाँ पे। Oh my God, we had like the best night of our trip. ये मतलब यहाँ पे जो पार्टी हो रही थी यहाँ पे इल्यूजन में, माय गॉड इट वेंट क्रेजी। मतलब ऐसे पागल हो रहे थे लोग, एंड वी वर डांसिंग सिंगिंग, एंड डांसर्स आ गई हैं अभी। मतलब आई हैव जस्ट इमेजिन्ड कि ऐसी पार्टी होती है, एंड आज मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रही थी। माई फीलिंग वॉज लाइक, मतलब मैं बता ही नहीं सकती मैं कहाँ पे हो रही थी। सो दिस वॉज लाइक द बेस्ट डिसीजन, यहाँ पे आके पार्टी करना। तो जो भी अगर आ रहा हो फुकेट, तो एक बार भाई इल्यूजन आओ तुम, और रात में यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करो, पार्टी करो इल्यूजन में। 2 बजने को आया और हमें जाना है अब। 2 बजे तक हम यहाँ पे पार्टी करी जा रहे, कोई होश खबर नहीं। एंड वी लाइक डांसिंग, वी वेंट ऑल क्रेजी। तो यहाँ का तो इट वॉज लाइक बेस्टेस्ट थिंग वी हैव डन आज रात का। एंड फिर अभी ये लास्ट परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग निकल रहे हैं, बिकॉज हमारी फ़्लाइट है, हमें निकलना। तो हम जैसे निकलने वाले थे हमारे डीजे ने प्ले कर दिया पटाखा गुड्डी। तो भाई साहब हिंदी गाना चलेगा तो हम तो रुकेंगे। एंड मतलब इंडियन क्राउड यहाँ पे पागल हो गई थी, वो लाइक शाउटिंग इंडिया इंडिया। दिस वाज लाइक अ नाइट टू रिमेंबर वाला सीन हो गया था यहाँ पे भी। तो ज़बरदस्ती गुन्नी मुझे घसीट के ले आया, बिकॉज मैं आने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऑब्वियसली हमारी फ़्लाइट में सो जाती तो हमें ले आए। और अब हम चेकआउट कर रहे हैं, एंड अब हमारी कैब भी नीचे वेट कर रही है और डायरेक्टली हमें एयरपोर्ट छोड़ा जाएगा। तो फिर अब हम जा रहे हैं। बाय बाय फुकेट, यू विल बी मिस्ड। मतलब आई हैड द बेस्ट 6 days ऑफ माई लाइफ हियर। मैंने मतलब इमेजिन नहीं करा था मैं इतना फ़न करूँगी। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ यहाँ पे, मतलब ये ट्रिप हमेशा के लिए मुझे याद रहेगा। आई लव्ड इट। This is our ride. Dạ á. Có cần ní cái nè. Mình ngục sông gì? Dạ No, á. our ride is 5271. Tám vì đây cái nó cũng không đi mai nữa. Rahul Singh. तो यहाँ पे गलत कैब में हमारा लगेज डाल दिया था। हमारे लिए कैब आया हुआ था एंड उन्होंने उसमें लगेज डाल दिया था। तो फटाफट पहले लगेज हमने चेंज करवाया है यहाँ पे, और अब हम बैठे और अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो होटल से ही हमें ब्रेकफास्ट उन्होंने पैक करके दिया था। हाउ स्वीट। तो यहाँ पे सैंडविच, जूस एंड आई थिंक मिल्क का वो दिया था इन्होंने पैक करके। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा क्योंकि हमें लगी थी फिर भूख। हम भूखे लोग हैं भाई। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँचे हैं। यहाँ का बहुत ओके एयरपोर्ट था, दिल्ली एयरपोर्ट से तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो लगेज ले लिया और अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ की मुझे एक चीज़ अलग लगी कि जैसे हमारे यहाँ बाहर बोर्डिंग पास या टिकट कह लो, जो भी चेक करते हैं, आईडी चेक करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप डायरेक्टली अंदर एंटर करते हो एंड देन यू हैव द गेट्स। उसके बाद अंदर जाके आपको चेक इन करना है एंड अपना लगेज देना है। तो ये तो कुछ अलग लगा मुझे। तो यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे थे कि कौन से गेट पे हमें जाना है। तो एयर इंडिया का आई थिंक सी गेट था, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। एंड बहुत सारे लोग थे यार, ऐसा नहीं है रात में सारे लोग फ़्लाइट लेते हैं। नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि सोए नहीं है हम लोग। 2 दिन से सिर्फ पार्टी कर रहे थे। क्या टाइम हो रहा है? 4 बजे। यार लेट नाइट फ़्लाइट लेने से ना बैंड बजाती है सही में। पार्टी करके निकले हैं, अभी तुरंत निकलना पड़ा एयरपोर्ट। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बैक। अभी में मिलता था एक दिन तो अच्छा था, पेट में इतना मजा नहीं। हाँ, और हमें तो करा भी समझ नहीं आया।
क्या बात है। मुझे तो बड़ा बोरिंग लगा। हम तो अभी आफ्टर पार्टी करके निकले ही हैं, मैं तो अभी भी नींद में ही हूँ। मैं कुछ नहीं सोए, हम बस होटल पहुंचे हैं, हमने अपना लगेज पिक किया है और हम डायरेक्टली कैब में बैठे हैं। हमने अभी इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मतलब बिल्कुल मेरे अंदर तो जान नहीं बची हुई थी। एक तो इतनी नींद आ रही थी। देखो मैं ट्रॉली पे बैठ गई, मतलब लगेज पे मैं बैठ के, मेरा पति मुझे धक्के दे के लेके जा रहा है। आ गया फाइनली, हमारा नंबर आ गया और यहाँ पे हमने अपने लगेज ड्रॉप कर दिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे कोई मदद नहीं करेंगे यहाँ पे। तो लगेज ड्रॉप करने के बाद हम चले गए अंदर सिक्योरिटी चेक कराने। एंड यहाँ पे पता नहीं यार, इंडियंस के अलग ही, मतलब इंडियंस का अलग ही चोचला होता है कि इनका यहाँ नहीं वहाँ होगा। कुछ चीज़ें तो यहाँ पे समझ नहीं आई। हम पासपोर्ट कंट्रोल से होते हुए फिर हमें अपना सिक्योरिटी चेक कराना पड़ा। तो यहाँ पे जो 2 दीदियाँ बैठी हुई हैं, इनसे मैंने पूछा। एक तो अजीब सा लुक दे रही थी, वो पता नहीं क्यों एकदम से चिल्लाने लगी। कुछ तो बोल रही थी, चिल्ला रही थी कि बात ही वैसे करते ही है, वो भी समझ नहीं आता हमें। तो फिर यहाँ पे देखो पूरा सन्नाटा खाली पड़ा हुआ है। तो फटाफट हम अंदर गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, घर वापसी की इतनी ज़्यादा खुशी है ना। 100 बार तो यहाँ पे ये लोग पता नहीं क्यों पासपोर्ट चेक करते हैं, लाइक 100 टाइम्स। तो यहाँ पे फाइनली हमारा पहला ठप्पा लग गया कि ये आए थे हमारे यहाँ घूम के, अब ये निकल चुके हैं, अपने अपने घर दफ़ा हो रहे हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे ये पहला ठप्पा लगा है। तो यहाँ पे वही सिक्योरिटी चेक जो होता है, बैग स्कैन करते हैं ये वो सब, वही करवाया हम। और अब हम अंदर आके बैठ गए, टाइम से पहले ही आके हम बैठ गए। कोई नहीं, बट बड़ा ही सन्नाटा सा छा रखा था यार इस एयरपोर्ट पे। मतलब कुछ नहीं था, बहुत शांति सी। एंड ओके एयरपोर्ट बोलते हैं ना वैसे। और मैं यहाँ पे गुन्नी को कह रही थी कि एक परफ्यूम दिलवा दो प्लीज़, क्योंकि मतलब जो लोग जानते हैं मुझे, दिल लो कि मुझे परफ्यूम्स का इतना ज़्यादा शौक है। मुझे कैरोलिना का ही परफ्यूम लेना था, ब्लू वाला। लाइक हम प्राइजेस का पूछ रहे थे, हमें लगा इंडिया से कंपेयर करो तो प्राइस कम होगा, बट नहीं, यहाँ पे वो महंगा था। तो मैं लिया नहीं कि मैं इंडिया जाके ले लूँगी। एंड अब हम गेट के पास आके बैठ गए और हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पे दोबारा से ये चेक कर रहे थे बैग्स, फॉर लाइटर एंड सो एंड तो सब कुछ कराने के बाद देन वी गॉट इन एंड हियर न्यू दिल्ली वी कमिंग बेबी। अब मेरी शक्ल देख के कोई भी बता देगा भाई मैं इतनी थकी हुई हूँ, ऐसे नींद आ रही थी मुझे बस लग रहा था कि अंदर जाए, फ्लाइट के अंदर बैठ जाए एंड आई विल स्लीप। 4-5 घंटे का फ़्लाइट होने वाला है तो बस सोना है मुझे, वैसी हालत हो गई थी मेरी। भूख भी लगी हुई थी, तो टेक ऑफ होगा उसके बाद तो सबसे मेन चीज़ मैं वेट करती हूँ कि ब्रेकफास्ट देंगे ये। सो आई वाज वेटिंग फॉर ऑल दैट। तो फाइनली टेक ऑफ हुई हमारी फ़्लाइट और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी दे दिया हमें। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया एंड उसके बाद आई वाज लाइक अब मैं जा रही हूँ निद्रा मूड में। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, अब लैंड होने के बाद ही जगूंगी मैं। तो फाइनली अब उठा दिया गया मुझे कि दिल्ली एयरपोर्ट आने वाला है, हम अपने देश वापस आ गए गाइस, आई एम सो हैप्पी। और अब हम लैंड होने वाले हैं। तो फिर मैं जग गई हूँ अभी एंड वाज वेटिंग कि जल्दी लैंड करो, मैं घर पहुँचूँ, घर का खाना खाना है मुझे बस। एंड देन लैंड हुए हम एंड अब हम बाहर निकले हैं सारा कुछ लेके, जो हमारा बैग था निकले हम वहाँ से। अभी तो बैगेज भी लेना, अभी फिर लगेगा आधा 1 घंटा, यहाँ पे घूमना ही पड़ेगा एयरपोर्ट में हमें। तो मैं चली गई थी इस इमिग्रेशन वाले लाइन में, यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी सी बेइज्जती करा ली। उन्होंने मुझे वही बोला कि इंडियंस की इमिग्रेशन नहीं होती बेटा, लौटने के बाद ऐसे नहीं होता है कि आपका पासपोर्ट चेक किया जाए, तो आप जाइए यहाँ से। तो मेरी बेइज्जती हो गई यहाँ पे एंड पीपल वर लुकिंग एट मी, चलो कोई नहीं। एंड उसके बाद हम चले गए लगेज लेने और हमें हमारा लगेज तुरंत से पहले मिल गया, ये पहली बार हुआ है ऐसा। ड्यूटी फ्री से भी हमने शॉपिंग कर ली। तो ये रहा मेरा 7 दिन का ट्रिप, चलो बाय बाय।